हाय गाइस, आई होप आपने मेरा प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा जरूर होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। आज के लेक्चर में हम लोग अपना पहला लेसन चालू करेंगे, दैट इज ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। ओके, ये लेसन आपको एग्जाम्स में 8 से 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस मेरे लिए ये लेसन प्रैक्टिकल लाइफ में है, क्योंकि ये लेसन के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा कि भाई इंडिया में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर इंडिया में जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या होता है। जीएसटी में अगर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो व्हाट ऑल कंडीशंस दे नीड टू फुलफिल। तो हम लोग ये वाले लेसन में वो कंडीशन सीखने की कोशिश करेंगे, वो कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे और जिसके अकॉर्डिंगली वी विल लर्न द होल लेसन। तो भाई ये वाले लेसन में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से डीलर को जीएसटी में रजिस्टर होना कंपलसरी है, व्हाट आर द कंडीशंस। ओके, गवर्नमेंट ने लिमिट दिया है। सर लिमिट इन द सेंस टर्नओवर का लिमिट, हम उसको एग्रीगेट टर्नओवर भी कहेंगे। आगे मैं आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को समझाऊंगा। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो वो वाले केस में आपको जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस वगैरह है वो तो भाई जीएसटी के वेबसाइट पे होता है। तो जब हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, ऑब्वियस बात है हम आपको वहां पर सिखाएंगे जरूर कि रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। गेटिंग इट नॉट? तो पहले हम लोग कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। तो लेक्चर्स शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं, पेन, नोटबुक, कैलकुलेटर अवेलेबल होना चाहिए। ओके, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आपको साथ साथ में नोट डाउन करना है, आलसी मत बनो। ठीक है नॉट? चलो, तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है, कुछ खास नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, ensuring tax compliances in the economy। देखो, एक डीलर अगर अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करता, कहां पे? जीएसटी के वेबसाइट में या विद द जीएसटी डिपार्टमेंट, तो वैसा पर्सन फाइनल कंज्यूमर से या किसी से भी जीएसटी वसूल नहीं सकता। अगर वो जीएसटी वसूल नहीं सकता तो सीधी सीधी बात है वो जीएसटी भर भी नहीं सकता। मतलब अगर जीएसटी का पेमेंट करना है या जीएसटी का कलेक्शन करना है तो आपके पास नंबर होना जरूरी है। कौन सा नंबर? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये भी थियरी लेक्चर ही है। मतलब रजिस्ट्रेशन का मैं आपको पहले थियरी एक्सप्लेन करूंगा, ये थियरी के बेस पे आने वाले सम्स आपको बताऊंगा मैं। गेटिंग इट नॉट? तो अगर आपने ये थियरी का लेक्चर स्किप किया, भगाया या फिर बोले रहने दो बाद में देखेंगे, तो आप प्रैक्टिकल सम्स वाले लेक्चर को समझ ही नहीं पाओगे। गेटिंग इट नॉट? ये अकाउंट्स वाला डेबिट क्रेडिट वाला रूल नहीं है, ये एक्ट है। तो एक्ट को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसके बाद में ही आप उसके सम सॉल्व करने के लायक होते हो। तो जब आप लेक्चर सुन रहे हो गाइस, मेक श्योर करना अपने अदर एक्टिविटीज को बंद कर देना। जैसे कि कुछ लोग होते लेक्चर चालू कर दिया मोबाइल में या लैपटॉप में, थोड़ा इधर देख रहे हैं, थोड़ा उधर देख रहे हैं, थोड़ा हाई बोल रहे हैं, थोड़ा कुछ खा रहे हैं बीच बीच में। मतलब लेक्चर सुनने के अलावा जो भी काम है वो सब कर रहे हैं। अगर आप वैसे लेक्चर सुनोगे गाइस तो भाई लेक्चर का थियरी आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है एंड उसका सम्स भी आपको समझेगा नहीं। तो मैटर करता है आपका कंसंट्रेशन। आपका जो भी काम है लेक्चर सुनने के बाद करो। अगर वो काम अर्जेंट है तो लेक्चर को आप पॉज करो, रुकाओ, काम करो, फिर लेक्चर सुनो।
दोनों काम मत करना, आपको सुनने में समझने में इजी हो, इसलिए मैं ये जो थियरी वाला पार्ट है इसको छोटे छोटे पोर्शन में दे रहा हूँ, लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स या मैक्सिमम 45 मिनट्स का। तो आपको ये 45 मिनट्स अपना पूरा डेडिकेट करना है लेक्चर्स में ही, तो ही आपको सम समझने में आसानी होगी, सम सॉल्व करने में मजा आएगा। मेरा भी टाइम का वैल्यू रहेगा, आपके भी टाइम का वैल्यू रहेगा। आप चाहे टैक्स पसंद करते हो नहीं पसंद करते हो वो बात की बात है, अगर आप ध्यान दोगे तो भाई सब्जेक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ इसको टैक्स की नजर से मत देखो, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप कुछ अच्छा सीखने वाले हो वैसे देखो, तो यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली। ओके गाइस, चलो, तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या दिया है, गवर्नमेंट ने टर्नओवर का लिमिट दिया है। ओके, देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई बंदा गुड्स सप्लाई करेगा, एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स, दैट इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड्स सप्लाई करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का थ्रेशहोल्ड लिमिट अलग है। अगर कोई पर्सन सिर्फ सर्विस सप्लाई करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का थ्रेशहोल्ड लिमिट अलग है। एंड स्टेट वाइज भी बाइफरकेशन किया गया है। क्या रीजन है स्टेट वाइज बाइफरकेशन करने का? भाई सिंपल सी बात है, इंडिया में हर एक स्टेट में बिजनेस टर्नओवर सेम नहीं होगा। लॉजिकल है ना, जितना टर्नओवर मुंबई का बिजनेसमैन करता रहेगा उसमें, और जितना टर्नओवर वो मणिपुर मेघालय साइड के बिजनेसमैन करते रहेंगे उसमें फर्क तो होगा। तो भाई सबके लिए सेम लिमिट रखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का लिमिट अलग अलग रखा है। गेटिंग इट नॉट? तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, अगर कोई डीलर सिर्फ गुड्स में सप्लाई करता है तो रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है। फिर देखेंगे कि अगर कोई डीलर सिर्फ सर्विस सप्लाई करता है तो रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या रहेगा। गेटिंग? चलो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ गुड्स सप्लाई करता है तो उसके लिए टर्नओवर का लिमिट क्या रहेगा। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, टोटल सेल, एग्रीगेट टर्नओवर करके आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजों को एडिशन या कंसीडर करना होता है करके। चलो अभी देखते, मैंने कहा ना स्टेट वाइज बाइफरकेशन है, तो ये टेबल आपके सामने अवेलेबल है। अगर कोई बंदा सिर्फ गुड्स का सप्लाई करता है, सप्लाई करना मतलब सेल करना, तो उसके लिए लिमिट देखो, अगर कोई डीलर मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड एंड त्रिपुरा में बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 10 लाख रुपए का। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि वहां पे अगर डीलर का टर्नओवर सेल 10 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर बिजनेसमैन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड में बिजनेस करता है, सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 20 लाख का। अगर बचे हुए स्टेट में, लाइक ये जो दो कॉलम में दिया है, इनके अलावा कोई स्टेट में अगर वो बिजनेस कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 40 लाख। मुझे कहो आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे रहते हो? कुछ लोगों ने कहा सर हम तो घर पे रहते हैं। अरे डैश डैश लोगों, वो नहीं पूछा मैं, आप लोग रहते हो महाराष्ट्र में, तो अगर आप बिजनेस करोगे तो कहाँ पे करोगे, महाराष्ट्र में करोगे। सही बात है ना?
तो आपके बिजनेस के लिए लिमिट क्या रहेगा, टर्नओवर का लिमिट क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का, इट विल बी 40 lakhs। मतलब अगर आपने गुड्स बेचा तो 40 लाख होता है ना सर, 15 भी करके कुछ नहीं हुआ। और ये कोरोना के चक्कर में मुझे ये समझ गया कि चाहे कुछ भी बंद हो जाए, किराने का दुकान बंद नहीं होगा। तो मैंने सोचा सर कि किराने का दुकान चालू करूं। किराने वाला क्या करता है, गुड सप्लाई करता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, मुंबई में बोल रहा हूँ अभी के लिए। तो कैन आई से अगर कोई किराने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसका टर्नओवर का लिमिट कितना होना चाहिए, 40 लाख से ज्यादा, क्योंकि किराने वाला आपको गुड सप्लाई कर रहा है। मुझे बताओ गुजरात के डीलर के लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या रहेगा, क्या रहेगा बोलो रे, 40 लाख रहेगा। वेस्ट बंगाल वाले के लिए क्या रहेगा, 40 लाख रहेगा। कर्नाटक वाले के लिए क्या रहेगा, 40 लाख रहेगा। देखो रिमेनिंग स्टेट्स में आ रहा है वो सब। ये तो कुछ लोग कहोगे सर रिमेनिंग स्टेट लिख दिया, कौन सा स्टेट, आपने तो नाम लिखा ही नहीं। सिंपल इतना ही याद रखो, ये दो कॉलम के अलावा जो भी स्टेट्स बचे उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 40 लाख रुपए का। पढ़ लगा है, हेलो सुन रहे हो ना तुम, कुछ कह रहा हूं मैं। चला थोड़ा बगू, यहाँ पे एक पॉइंट आपके लिए याद रखने लायक है, थोड़ा सा रूल्स है, कंडीशंस है कि ये बोला गया है कि अगर कोई पर्सन आइसक्रीम बेचता है, तंबाकू बेचता है, पान मसाला बेचता है, तो भाई उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट 40 लाख नहीं 20 लाख ही होगा। इसके लिए आइसक्रीम बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला और पान मसाला जो बेच रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट 40 लाख न होके 20 लाख ही रहेगा। ओके, एंड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इट इज 10 लाख। मतलब ये जो लोग हैं ना चार वाले, MMNT, M फॉर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMNT, ये चार स्टेट्स में अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे आप कोई गुड्स बेचो, आइसक्रीम बेचो, तंबाकू बेचो, पान मसाला बेचो या फिर सर्विसेज दो, कुछ भी करो, इनके लिए जो टर्नओवर का लिमिट है वो है 10 लाख रुपए का। गेटिंग थोड़ा सिंपली याद रखने की कोशिश करो। हम इसका एक सम्स में आपको अभी बताऊंगा, जहां पे हम समझने को, इसको फर्दर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये अप्लाई कैसे हो रहा है करके। ओके, टैक्सेशन में थियरी सुनना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सम सॉल्व करना उतना ही आसान लगता है। ये आपने फील जरूर किया होगा जब आपने डायरेक्ट टैक्स सीखा था सेमेस्टर नंबर 3 में। आगे बढ़ते, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला है देखो, अगर कोई बंदे ने सर्विसेज सप्लाई की है तो उसके लिए लिमिट क्या, इन चार स्टेट्स के लिए, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन चार स्टेट्स के लिए वो 10 लाख रहेगा और रिमेनिंग वालों के लिए 20 लाख रहेगा। देखो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोचिंग क्लासेस का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। तो कोचिंग क्लासेस का सर्विसेज, मुझे बताओ कोचिंग क्लासेस का सर्विसेज मैं कहां पे दे रहा हूं, मुंबई, महाराष्ट्र में। तो मेरे बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन का लिमिट रहेगा 20 लाख का, क्योंकि महाराष्ट्र देखो रिमेनिंग स्टेट्स में कवर हो जा रहा है। मतलब ये चार स्टेट्स अगर आ गया तो 10 लाख पे फिक्स हो जाओ। अगर इनके बाद में कोई आ रहा है, इनके अलावा कोई आ रहा है, तो आपको 20 लाख याद रखना है। सर अगर किसी ने गुड्स भी बेचा, सर्विस भी दिया, तो उसके लिए लिमिट कितना, उसके लिए लिमिट रहेगा 20 लाख ओनली। एग्जाम्पल, मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। कल के दिन पे मैंने सोचा चलो क्लासेस के साथ में एक स्टेशनरी का दुकान भी खोल लेता हूँ। तो स्टेशनरी के दुकान में
मैं गुड्स सप्लाई करूंगा, मतलब बुक्स बेच रहा हूँ, कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, पेन बेच रहा हूँ, गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं एक ऐसा डीलर हूँ जो सर्विस भी दे रहा है और गुड्स भी बेच रहा है। मुझे बताओ मेरे लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना रहेगा? रजिस्ट्रेशन का लिमिट विल बी ₹20 lakhs। एक बार रिपीट करूं, सिर्फ महाराष्ट्र को दिमाग में रख के रिपीट करते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र को, क्योंकि आपका मेजर क्वेश्चंस महाराष्ट्र को रिलेट करके आएगा, क्योंकि भाई आपका पेपर मुंबई यूनिवर्सिटी बनाता है। देखो महाराष्ट्र का डीलर है, दिमाग में फिक्स कर लो, महाराष्ट्र के डीलर ने सिर्फ गुड्स बेचा, ओनली गुड्स बेचा, तो व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन लिमिट? बोलो व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन लिमिट? 40 लाख। ओके, महाराष्ट्र के डीलर ने सर सिर्फ सर्विस दिया, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन लिमिट? बोलो सर 20 लाख। महाराष्ट्र का डीलर है सर, वो गुड्स भी बेच रहा है, सर्विस भी दे रहा है, दोनों कर रहा है, तो अगेन 20 लाख। और सर महाराष्ट्र का डीलर है, तंबाकू बेचता है, तो क्या रहेगा लिमिट? 20 लाख। ऊपर देखा ना हमने, चार अलग अलग पार्ट में हमने चीजों को समझा। गेटिंग अ नॉट? करते क्या है, एक बार ये स्टेट वापस से गो थ्रू कर लो गाइस। एक सम बताऊंगा नीचे, तब आपको याद आना चाहिए स्टेट का नाम, बार बार स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 10 लाख वाले में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 20 लाख वाले में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड। ओके, देन रिमेनिंग स्टेट्स 40 lakhs के लिए रहेगा। सर्विसेज के केस में तो सिंपल है, 4 स्टेट्स का नाम 10 लाख में आ रहा है, बाकी लोग सब के सब 20 लाख में जा रहे हैं। आइसक्रीम अगर बेच रहा है कोई, तो उसके लिए लिमिट कितने का रहेगा? 20 लाख का। आइसक्रीम, तंबाकू या फिर आपका पान मसाला। गेटिंग? सुनता है तो लेक्चर पॉज करो, एक बार गो थ्रू करो, फिर लेक्चर आप वापस स्टार्ट करना। चलो मैं आपको वो सम बता देता हूँ जिसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगा, टेबल देख के आपको समझ जाएगा कि हाँ भाई सर कहना क्या चाहते हो, है ना? कुछ लोग वही सोचते हैं, सर कहना क्या चाहते हो। चला बघा, अशोक ऑफ आसाम, ये वाले क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअली आंसर करना है। मतलब ये वाले केस में 4 आंसर, उसके नीचे वाले केस में 4 आंसर, उसके नीचे वाले केस में भी 4 आंसर, उसके नीचे वाले केस में भी 4 आंसर आएगा। ओके, अगर सप्लायर, सर सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर है हमारा आसाम का। अगर आसाम के सप्लायर ने सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स किया है, क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स किया है, तो उसके लिए अप्लीकेबल लिमिट कितने का होगा? याद करो, सिर्फ अगर कोई गुड्स बेच रहा है तो उसके लिए अप्लीकेबल लिमिट आइदर 10 लाख या फिर 20 लाख या फिर 40 लाख होता है। 10 लाख वाले केस में 4 स्टेट्स का नाम था, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। 20 लाख वाले केस में अरुणाचल प्रदेश था, उत्तराखंड था और मिजोरम। एक मिनट दिखा देता हूं मैं आपको, आप भी साथ साथ में पढ़ सकते हो फॉर क्लैरिटी। देखो 20 लाख वाले केस में कौन कौन था? 20 लाख वाले केस में था अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और 40 लाख में रिमेनिंग। मुझे बताओ क्या आसाम का नाम 10 लाख में है क्या? सर नहीं है। 20 लाख में है क्या? नहीं है। तो कहां पे जाएगा वो? 40 लाख में। मतलब कैन आई से कि जो बंदा गुड्स में डील करता है, कहां पर? आसाम में, उसके लिए अप्लीकेबल लिमिट कितने का रहेगा? उसके लिए अप्लीकेबल लिमिट रहेगा हमारा, उसके लिए अप्लीकेबल लिमिट रहेगा 40 लाख का। अप्लीकेबल लिमिट विल बी 40 लाख। सही बात है ना? तो लिमिट अप्लीकेबल 40 लाख है और हमारे भाई साहब का टर्नओवर कितना हुआ है? सिर्फ 22 लाख। मतलब अप्लीकेबल लिमिट से कम है ना टर्नओवर,
तो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यस और नो, व्हाट इज योर आंसर, यस और नो। सर 40 लाख का लिमिट है और टर्नओवर सिर्फ 22 लाख का किया है इसने, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होगा क्या, आंसर इज नो। क्यों नो, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से कम है। गेटिंग नाउ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ पान मसाला, मैंने ऊपर कहा था अगर कोई पान मसाला, आइसक्रीम या तंबाकू बेचता है तो उसके लिए लिमिट कितने का, उसके लिए लिमिट 20 लाख का, 20 लाख का लिमिट है और टर्नओवर भाई साहब ने कितना किया है, 22 लाख किया है, तो क्या रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है क्या, यस सर एलिजिबल है। गेटिंग, आई होप यू आर गेटिंग। देन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, सिर्फ अगर सर्विसेज सप्लाई किया तो लिमिट कितने का, इधर 10 लाख और 20 लाख। 10 लाख वाले में तो 4 स्टेट्स आ रहे थे तो उसमें आसाम तो नहीं था, मतलब इसके लिए लिमिट कितना, ये 20 लाख वाले में जाएगा ना, ये आ गया मेरा 20 लाख, बराबर ना। अभी बताओ मुझे अप्लीकेबल लिमिट 20 लाख और भाई साहब का टर्नओवर कितना है, 22 लाख, मतलब टर्नओवर ज्यादा किया उसने एज कंपेयर टू एप्लीकेबल लिमिट, तो रजिस्ट्रेशन लगेगा क्या, यस सर रजिस्ट्रेशन लगेगा। द लास्ट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड गुड्स, मतलब सर्विस भी बेचा गुड्स भी बेचा, तो लिमिट कितने का बोलो, पहले बोलो फिर लिखूंगा, कितने का बोलो, 20 लाख ना सर, 20 लाख का लिमिट था, टर्नओवर 22 लाख किया, तो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है क्या, आंसर इज यस। सिंपल। गेटिंग, लेक्चर को पॉज करके पूरा फॉर्मेट अपने बुक में ड्रॉ करना और ऐसे लिखना साथ साथ में। कुछ लोग मस्त पैकी मोबाइल में देखेंगे, बैठेंगे और हो गया बोलेंगे, लिखने का है ये, आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, पूरा फॉर्मेट लिख के ऐसे आंसर लिखना है। गेटिंग, मार्क हो गए, नहीं लिखोगे तो याद रखना। आगे देखो, राम ऑफ तेलंगाना, राम ऑफ तेलंगाना, सर तेलंगाना के पर्सन ने क्या किया है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ टॉयज किया है, क्या किया है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ टॉयज किया है। टॉयज, कैन आई से टॉयज, गुड्स में डेफिनेशन में बैठेगा, कैसे क्या, गुड्स का डेफिनेशन क्या कहता है, गुड्स इंक्लूड्स एवरी मूवेबल थिंग्स, टॉयज मतलब खिलौना, खिलौना मूवेबल है ना, तो खिलौना क्या है, खिलौना गुड्स है। मतलब राम जो कि तेलंगाना का डीलर है, उसने क्या सप्लाई किया, गुड्स सप्लाई किया, कितने अमाउंट का, 22 लाख का। मुझे बताओ तेलंगाना के डीलर के लिए अप्लीकेबल लिमिट क्या है, बोलो, तेलंगाना के डीलर के लिए एप्लीकेबल लिमिट क्या है अगर वो सिर्फ गुड्स बेचता है तो। अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, वो 30 लाख है। चलो आपका दिल रखने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो कहोगी कि सर कहाँ से आपको पता चला। देखो 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 देखो, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स तेलंगाना, देखो यहाँ पे आ रहा है, हमारा आ रहा है ना तेलंगाना, 20 लाख के लिमिट में तेलंगाना को भी कवर किया जा रहा है। तो किराए से वहां पर अप्लीकेबल लिमिट में आपके हिसाब से अमाउंट कितना लिखूं, 20 लाख लिखूं कि 40 लाख लिखूं, बोलिए अमाउंट क्या लिखेंगे सर, अमाउंट हम लोग लिखेंगे 20 लाख रुपए का। चलो अभी आंसर करने का, फटाफट, टाइम पास नको। देखो एप्लीकेबल लिमिट सर 20 लाख का, टर्नओवर कितना है 22 लाख, टर्नओवर ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यस सर करना पड़ेगा। आगे सप्लायर ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम बेचने वाले के लिए लिमिट कितना है 20 लाख, याद हो गया, चलो ये 20 लाख लिख दिया मैंने। आगे एप्लीकेबल लिमिट 20 लाख का था, टर्नओवर कितना किया 22 लाख का, मतलब टर्नओवर ज्यादा है, ज्यादा कर दिया ना टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन लगेगा, यस सर। आगे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज किया उसने सप्लाई, तो टर्नओवर का लिमिट कितने का 20 लाख का। मेरे को कैसे मालूम पड़ा, ऊपर था ना रे,
सिर्फ अगर सर्विस से सप्लाई करता है, याद है 4 स्टेट्स के लिए 10 लाख, बाकी सबके लिए 20 लाख, तो इसके लिए 20 लाख। अप्लीकेबल लिमिट कितने का? 20 लाख का। एग्रीगेट टर्नओवर कितना किया भाई साहब ने? 22 लाख का, मतलब 22 लाख का सेल कर दिया है उसने, और लिमिट तो 20 लाख का है, तो रजिस्ट्रेशन लगेगा क्या? आंसर इज यस। एंड लास्ट वन, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड गुड्स, मतलब उसने गुड्स भी बेचा, सर्विस भी दिया, तो रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना रहेगा? सर रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 20 लाख, 20 लाख का लिमिट है, और टर्नओवर कितना है हमारे भाई साहब का? टर्नओवर है 22 लाख, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? यस सर। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सर लिमिट से ज्यादा अमाउंट का सेल हो चुका है। कळतंय काय मंडळी? ओ काकी काका काहीतरी बोला, काय माहित। जो लोग लेक्चर लाइव बोल रहा हूँ, क्लासरूम में लेक्चर चालू रहते समय सो जाते थे, जिनको मुझे मार मार के जगाना पड़ता था, आज पता नहीं ऑनलाइन कितना जाग के लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ होना चाहिए। शाम ऑफ मणिपुर का बिजनेसमैन है, याद है मणिपुर कहाँ पे आता है? वो 10 लाख वाले में आता है, एम मणिपुर मेघालय ना, मणिपुर मेघालय नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो 10 लाख वाली लिमिट में कौन आ रहा है? मणिपुर आ रहा है, मिजोरम आ रहा है, नागालैंड आ रहा है और त्रिपुरा आ रहा है। तो अपना क्वेश्चन में कौन आया है? मणिपुर आया है। मणिपुर की लिमिट कितने का है? 10 लाख का। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे लिमिट लिखना पड़ेगा 10 लाख रुपए का। चलो हम लोग लिमिट लिख लेते। कितने का लिखेंगे लिमिट? 10 लाख का। मैंने कहा था ना, याद है तुमको? क्या याद है रे? कि मणिपुर, उन 4 स्टेट्स में आप चाहे कुछ भी सप्लाई करो, चाहे गुड्स करो, सर्विस करो, आइसक्रीम करो, पान मसाला करो, तंबाकू करो, सबके लिए 10 लाख है। मतलब कहना से मणिपुर में चाहे आप कुछ भी करो, रजिस्ट्रेशन का लिमिट स्टिक टू 10 लाख ओनली। तो यहाँ पे लिख लेते, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। शॉर्टकट हो गया ना? अभी सिर्फ कंपेयर करके आंसर करो। अप्लीकेबल लिमिट 10 लाख का। टर्नओवर कितना किया? 12 लाख, मतलब टर्नओवर ज्यादा है अप्लीकेबल लिमिट से। रजिस्ट्रेशन लगेगा क्या? आंसर इज यस। आइसक्रीम 12 लाख का टर्नओवर किया, लिमिट कितने का था? 10 लाख का, मतलब टर्नओवर ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन लगेगा क्या? यस। सेम यहाँ पर 12 लाख का टर्नओवर किया, लिमिट 10 लाख अप्लीकेबल था, रजिस्ट्रेशन लगेगा क्या? यस। सेम यहाँ पर भी है, यस। लास्ट वन आमची मुंबई। चला महाराष्ट्रात काय बघू आपण पदा। आय होप तुम्हाला कळतंय। हा बोला रे। बघा काय ते, राज ऑफ महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के राज ने कुछ होता है में नहीं था। राज किसमें था? याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, DDLJ में राज था। ठीक है, राज ऑफ महाराष्ट्र कहाँ का है? राज ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी क्या किया राज ऑफ महाराष्ट्र ने? एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ टॉयज किए। टॉयज गुड्स के डेफिनेशन में आ रहा था, तो इसके लिए लिमिट कितने का? महाराष्ट्र वालों के लिए लिमिट है 40 लाख का, बराबर ना? 40 लाख का है ना? अभी मुझे बताओ, 40 लाख का लिमिट है, लेकिन राज ने 32 लाख का ही सेल किया, मतलब लिमिट से कम अमाउंट का सेल हुआ है। रजिस्ट्रेशन लगेगा क्या? यस और नो? यस और नो बोला लवकर, नाही लागणार ना सर, का असं करताय? बघा चला, आइसक्रीम बेच रहा है राज, पूरे दिन आ गए उसके, तो रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना? 20 लाख। याद है, आइसक्रीम, तंबाकू, पान मसाला वालों के लिए 20 लाख था। 20 लाख का लिमिट है और 2 ही लाख का सेल किया, पता नहीं कौन से गली में बिजनेस किया था इसने। तो रजिस्ट्रेशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर। क्यों? 20 लाख का लिमिट है और टर्नओवर कितने का? सिर्फ 2 लाख का। क्या होने वाला है? सर्विस बेचा सर, सर्विस के लिए लिमिट कितने का था? याद करो मेरे धुरंधरो, तुरंत भूल जाते हो।
गजनी के बड़े भाई हो, ठीक है कोई बात नहीं। 20 लाख का लिमिट है, टर्नओवर कितना किया 21 लाख, रजिस्ट्रेशन लगेगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, क्या लिखो बोलो, यस सर लगेगा। क्यों, 20 लाख का लिमिट था ना और टर्नओवर ज्यादा हो गया। लास्ट, गुड्स भी बेचा, सर्विस भी बेचा, तो क्या क्या कर लेंगे, लिमिट कितने का सर 20 लाख का, कितने का 20 लाख का, 20 लाख का लिमिट है, टर्नओवर कितना किया 20,50,000 किया, थोड़ा ज्यादा चला गया, रजिस्ट्रेशन लगेगा क्या, हाँ सर लगेगा। इसको पूरा कॉपी करना, खुद से करोगे तो मेरी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। और मैं जब भी लाइव सेशन लूंगा होमवर्क चेक करूंगा, आई स्वेयर फोन के अंदर घुस के मारूंगा अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो। चलो, ये तो सम बेसिक सा सम है, खुश मत होना, ऐसा सम आपको एग्जाम्स में नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एक सम मैंने आपको दिया था ताकि आपको स्टेट वाइज समझ आए। ओके, समझा क्या, हाँ तो बोलो सर हिलाओ ऐसे देखता हूँ, आई होप आपने किया है। चला पुढे काय बघू ते, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रजिस्ट्रेशन के लेसन्स में याद रखना है व्हाइल सॉल्विंग द सम्स, तो उसके बारे में फटाफट बता देता हूँ। उसके बाद अपना आज का लेक्चर रजिस्ट्रेशन का संपणार। बघा पहिला आपण बघू व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर, क्या मतलब होता है एग्रीगेट टर्नओवर का, बोलो तो सांगा रे। एग्रीगेट का मतलब होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टोटल से देखो हमने जो अभी सीखा ना कि गुड्स के लिए टर्नओवर 40 लाख 20 लाख 10 लाख होना चाहिए, तो आपको वो टर्नओवर तो कैलकुलेट करने आना चाहिए। इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द टर्नओवर ओनली, इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द टर्नओवर ओनली, सॉरी इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द टर्नओवर ओनली, आप सम कैसे सॉल्व करोगे, तो टर्नओवर कैलकुलेट करते समय आपको पता होना चाहिए कि वो टर्नओवर में क्या क्या चीज आएगा। देखो एक बिजनेसमैन जो भी टाइप का सेल करेगा, मैं आपको कह रहा हूं जो भी टाइप का सेल करेगा वो सब एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, वो सब क्या एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, वो सब क्या एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। क्या क्या है देखो, टैक्सेबल सप्लाई आएगा, मतलब सप्लाई मतलब सेल, हर सेल जिस पे टैक्स लगता है आएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्पशन का मतलब आपने बहुत पहले पढ़ा है, बहुत पहले का मतलब पिछला जन्म नहीं पिछले साल में ही पढ़ा है आपने। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, सप्लाई का मतलब होता है सेल। तो मुझे बताओ टैक्सेबल सप्लाई टर्नओवर में आएगा क्या, हाँ आएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा क्या, आएगा। एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब बेच रहे हो, आएगा। इंटरस्टेट सप्लाई आएगा क्या, आएगा। अभी थोड़े लोगों के माइंड में घंटी बजी होगी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टेट सप्लाई। पिछले लेक्चर में गला फाड़ फाड़ के सर दीवार पे अपट के मैंने इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपको अभी याद नहीं आया रहेगा तो समझ लेना कि मैंने आपको क्या कर सकता हूँ, ऑनलाइन लेक्चर है, माफ छोड़ो। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या बताया था, बोलो बोलो, आपके माइंड में आना चाहिए। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब जब गुड्स का सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है उसको आप कहते हो इंटरस्टेट सप्लाई। इन शॉर्ट अगर आपको कहूँ आपकी भाषा में, अनपढ़ गवारों वाली भाषा में, जो भी टाइप ऑफ सेल है, जो भी टाइप ऑफ सप्लाई है, उसको सब ऐड करो, सब ऐड करोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर आएगा। बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, और भी बहुत जगह पे दिमाग लगाने के लिए बाकी है, सब यहीं पर खर्च कर दोगे तो चलेगा कैसे। ये नोट मैंने लिख के दिया है, इसका रीजन ये है कि ये हमारे हर आंसर में आएगा, इंपॉर्टेंट नोट है। आप जब भी रजिस्ट्रेशन का सम सॉल्व करोगे तभी नोट लिखना कंपलसरी होता है। मैं सिखाऊंगा आपको, सम सब कराऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, जाग रहे हो ना बच्चों, बच्चों जाग रहे हो, नहीं जाग रहे हो तो लेक्चर पॉज करो और मुंह धो के आना। ओके, हेलो, चला
पुढे बघू काय ते. आता आपण बघूया इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब लेसन का सम सॉल्व करते समय आपको ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में फिट रखना है. पहला, एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर द सेम पैन. इसका है ना बहुत ही इंडीप मतलब है. चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरा हैंड राइटिंग खराब है वो तो आपको पता है, एडजस्ट कर लेना. मैं कल के दिन पे मैंने सोचा कि यार ये क्लासेस का बिजनेस थोड़ा एक्सपांड करता हूँ. सिर्फ थाने में, पड़वल नगर या किशन नगर में बैठ के तो कुछ होने वाला है नहीं. लेट्स एक्सपांड द बिजनेस. तो मैंने एक अपना बिजनेस थाने में तो चालू रखा ही है जहां से आपसे मैं बात कर रहा हूं. दूसरा, मैंने अपना बिजनेस जाके सीधा बाजू वाले स्टेट में गुजरात में चालू कर दिया. बोला हमारे गुजरात कम्युनिटी के बच्चों को भी टीच करूंगा. गुजराती नहीं आती वैसे, कुछ स्टूडेंट से सीख लूंगा. फिर तीसरा, मैंने अपना ब्रांच चालू किया मेरे गांव में, कर्नाटक में. और चौथा ब्रांच मैंने चालू किया केरला में. कहाँ पे? केरला में. ये मेरे क्लासेस राइट एजुकेशन एकेडमी का 4 अलग अलग ब्रांचेस. एक थाने में, दूसरा गुजरात में, तीसरा कर्नाटक में, चौथा केरला में. अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये 4 अलग अलग स्टेट का नाम लिखा है मैंने. थाने में मतलब महाराष्ट्र. कंफ्यूज मत होना. नहीं तो कुछ ऐसे भी मेरे स्टूडेंट होते जो थाने को अलग स्टेट मान लेते, फिर मुझे आत्महत्या करने का मन करता. सॉरी. चलो, मैंने 4 जगह पे बिजनेस चालू किया. मेरे थाने वाले बिजनेस का टर्नओवर था 5 लाख रुपए. कम हुआ, कोरोना इफेक्ट, टर्नओवर कम हो गया. और ये 5 लाख में तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है जो लोग लेक्चर सुन रहे हो. थाने वाले बिजनेस का कितना हुआ टर्नओवर? 5 लाख. मेरे गुजरात वाले ब्रांच का टर्नओवर था 3 लाख रुपए. कर्नाटक वाले ब्रांच का टर्नओवर था 2 लाख रुपए. और केरला वाले ब्रांच का टर्नओवर था 1 लाख रुपए. सही बात है ना? बहुत कम लिखा है, थोड़ा कम लिखा है. सच सच नहीं बता सकता ना आपको टर्नओवर कितना होता है, वरना कल के दिन पे तुम कॉम्पिटिटर बन जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा. चलो ठीक है. हाँ, तो थाने का टर्नओवर 5 लाख, दैट इज महाराष्ट्र में कितना टर्नओवर किया? 5 लाख का. गुजरात में 3 लाख का, कर्नाटक में 2 लाख का, केरला में 1 लाख का. है ना? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर. क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एग्रीगेट टर्नओवर. तो जब मैंने एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने का डिसाइड किया, तब मुझे गाइस ये चारों स्टेट्स के टर्नओवर को ऐड करना पड़ेगा. लाइक मेरे थाने वाला बिजनेस 5 लाख प्लस 3 लाख, 8 लाख हो गया. 8 लाख प्लस 2 लाख, 10 लाख हो गया. प्लस 1 लाख, कितना हो गया? 11 लाख. कितना हो गया? 11 लाख. तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना? 11 लाख. मुझे क्या रजिस्ट्रेशंस करवाना पड़ेगा? क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लगेगा? मेरा सवाल. आपका जवाब लगेगा क्या? नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर सर्विस प्रोवाइडर के लिए, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ ना, क्लास वाला हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ. तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए लिमिट है 20 लाख का, और हमारा टर्नओवर कितना हो रहा है? सिर्फ 11 लाख का. कल तक ऐसे आंसर करना है.
तो एग्रीगेट टर्नओवर आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, ऑन अ ऑल इंडिया बेसिस, मतलब पूरे इंडिया में जहां पर भी मेरा ब्रांचेस है, बिजनेस है, वो सब ब्रांचेस का टर्नओवर ऐड करके वी आर कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर। गेटिंग? चलो मैं थोड़ा सा सिचुएशन को बदल देता हूँ। थाने में आप लोगों की दुआओं के वजह से, आप लोगों के एफर्ट्स के वजह से मेरे बिजनेस का टर्नओवर अच्छा ग्रोथ हो गया। लाइक समझो मेरे बिजनेस का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 16 लाख रुपए हो गए। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर 16 लाख का टर्नओवर हो जाता है तो इसमें 2 लाख रुपए आपको दूंगा। देखो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए बोल दिया मैंने। चलो ठीक, तो अब मुझे वापस से क्या करना है, टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। टर्नओवर चेंज हो गया ना सर। 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 1 कितना हुआ सर, 22 लाख हो गया। अब जवाब दो, क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? हाँ सर। क्यों? क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है ना? है ना? बोलो यस सर। अभी कुछ बच्चे यस सर बोल के आराम करेंगे। यहाँ पे एक और पूछने लायक पॉइंट है गाइस, ध्यान से सुनना। देखो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सवाल कौन से स्टेट में कराना पड़ेगा, दैट इज महाराष्ट्र में कराना पड़ेगा, या फिर गुजरात में कराना पड़ेगा, या फिर कर्नाटक में कराना पड़ेगा, या फिर केरला में कराना पड़ेगा। बोलो मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में करवाना पड़ेगा? आंसर विल बी सारे स्टेट में कराना पड़ेगा। मतलब महाराष्ट्र में भी मुझे रजिस्टर करना है, गुजरात में भी मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, कर्नाटक में भी रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड केरला में भी रजिस्टर करना पड़ेगा। गेटिंग? रजिस्ट्रेशन जीएसटी का स्टेट वाइज होता है। आप टर्नओवर भले ही पूरे इंडिया का मिला के साथ में गिनते हो, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करने की बारी आएगी तो आप उसको स्टेट वाइज करते चले जाओगे। गेटिंग? गेटिंग? हाँ बोलो रे। थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है ये, लेकिन समझने लायक है। देखो अगर सिंपल होता जीएसटी तो हम जैसे लोगों का काम ही क्या होता। प्रोफेसर वाली फीलिंग में नहीं बोल रहा हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ मैं, मेरा बिजनेस है ना डेस्टार कंसल्टेंसी। बोल गए क्या? मिलना कभी। आपको अभी कुछ दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो। ओके, समझो मैंने अपना एक बिजनेस थाने में तो खोल रखा है, ये तो आपको पता ही है, जिसका टर्नओवर हुआ 4 लाख था। दूसरा बिजनेस मैंने चालू किया फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में, जहाँ का टर्नओवर 2 लाख हुआ। तीसरा बिजनेस मैंने अपना चालू किया फॉर एग्जांपल मणिपुर में। कहाँ पे चालू किया? मणिपुर में, और वहां का मेरा टर्नओवर था फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए का। मैंने आपको कहा कि गाइस एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करो, आपने क्या किया? सारा टर्नओवर ऐड कर दिया, दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 6 कर दिया। कितना हो गया टर्नओवर? सर टर्नओवर हुआ 12 लाख। मुझे बताओ क्या मुझे मेरे बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्या? व्हाट इज योर आंसर? बोलो। कुछ लोगों ने कहा होगा नहीं, क्योंकि सर 20 लाख से कम है ना? गाइस लेट मी करेक्ट यू, मेरा एक बिजनेस मणिपुर में लोकेटेड है, और अगर आपको मैं याद दिला दूं, मणिपुर में अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मेरा रजिस्ट्रेशन का लिमिट 10 लाख का था, 20 लाख का नहीं था। तो मेरा एक ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, मणिपुर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। ओके, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन का लिमिट है वो घट के हो जाएगा 10 लाख। जो लिमिट पिछले वाले एग्जाम्पल में 20 लाख रुपए पे था, अब वो घट के हो जाएगा 10 लाख, क्योंकि मेरा एक बिजनेस स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लोकेटेड है।
तो मणिपुर में अगर बिजनेस है तो 10 लाख का टर्नओवर होता, तो भाई यहाँ पे टर्नओवर कितना है, 12 लाख है ना, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये ट्रिकी पॉइंट है, ये यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लिक ही नहीं होता, थोड़ा अंडरस्टैंड करना। तो सवाल वापस, सर कहाँ कौन से स्टेट में करवाना पड़ेगा? महाराष्ट्र में भी कराना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में भी करवाना पड़ेगा और मणिपुर में भी आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ेगा। याद रखना, ये मणिपुर आने की वजह से इसका टर्नओवर का लिमिट घट के 10 लाख रुपए हो गया। गेटिंग? फिर से गाइस, हेलो, ये वाले पॉइंट पे अगर आपको डाउट आ सकता है गाइस, यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कॉल मी बिंदास। शर्मा ने कहा नहीं। चला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फटाफट पढ़ते जाते हैं घर पे। सॉरी, आप तो घर पे हो, वेरी सॉरी। हाँ, if suppliers aggregate turnover exceeds the specified limit, then supplier need to take a registration in every state from where he operates। मैंने आपको अभी कहा ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा हो गया था ना। टर्नओवर कितना हो गया था अपना यहाँ पे अपना टर्नओवर 22 लाख रुपए हो गया था। तो आपने कहा ना हाँ सर रजिस्ट्रेशन लगेगा, तो कहाँ पे? सारे स्टेट में, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, कर्नाटक में भी, केरला में भी। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। पॉइंट नंबर 3, if a supplier makes even a single taxable supply from a branch in any of the 4 special category states, the threshold limit is reduced to ₹10 lakh। अभी कहा ना ये वाला एग्जाम्पल, मेरा अगर बिजनेस कोई एक भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो रजिस्ट्रेशन का लिमिट घट के हो जाएगा 10 लाख का। बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने लायक पॉइंट है ये। जाग रहे हो? नहीं जागते रहोगे तो एक कप चाय पीना, चाय पसंद नहीं तो कॉफी पीना, दोनों पसंद नहीं तो चुप बैठना। आगे, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा? डज नॉट इंक्लूड CGST, SGST एंड IGST। CGST स्टैंड्स फॉर, बोलो मेरे साथ, सिखाया था ना प्रीवियस लेक्चर में। CGST stands for Central Goods and Service Tax, SGST stands for State Goods and Service Tax, IGST stands for Integrated Goods and Service Tax। सीधी सीधी बात है ना गाइस। अब अपने टर्नओवर में सेल में टैक्स का अमाउंट कैसे दिखा सकते हो? पॉसिबल है क्या दिखाना? नहीं, सिंपल सी बात है। मतलब आप जब टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करोगे उसमें टैक्स का अमाउंट नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में ऐड करके पहले से दे दिया तो आपको माइनस करना पड़ेगा। गेटिंग? दिमाग पे जोर दो। आगे, एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड शैल नॉट बी इंक्लूडेड। ये फार्मर्स के लिए है। फार्मर जो अपना फूड ग्रेन जो उसने अपनी खेती में उगाया था उसको जब वो सप्लाई करता है वो उसके टर्नओवर में नहीं आता। ये फार्मर्स को रिलीफ देने के लिए। मतलब टोटल टर्नओवर में क्या नहीं आएगा? टैक्स का अमाउंट नहीं आएगा। टैक्स में बाइफरकेशन बोला, CGST, SGST एंड IGST। और क्या नहीं आएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब जो फार्मर अपने खेती में उगा के जो फूड ग्रेन को बेच रहा है वो उसके टर्नओवर में कभी नहीं आता। आगे बढ़ते, clearing and forwarding agent who supplies goods to customer on behalf of a principal shall be liable to obtain the registration compulsorily irrespective of the aggregate turnover। टर्नओवर वहां पे प्रिंट नहीं हुआ है, लिख लेना। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, बहुत सारे लोग एजेंसी का काम करते हैं इंडिया में। लाइक अब एक आइसक्रीम कंपनी है, उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक फॉरेन की आइसक्रीम कंपनी है गाइस, आप थोड़ा रिसर्च कर लेना। वो लोग क्या करते हैं, वो जो पर्सन है वो आइसक्रीम फॉरेन से इंडिया में आता है और यहाँ पे एक इंडियन एजेंट है जो वो आइसक्रीम को रिसीव करता है और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो वो जो एजेंट है ना उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। उसको टर्नओवर का लिमिट ही नहीं है 10, 20, 40 लिखने का इंच नहीं, सीधा उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर देने का। समझ रहा है मेरे GST के अफसरों? चला ये लास्ट है गाइस, ये 7 पॉइंट करके
ये वाला लेक्चर हम लोग शट डाउन कर रहे हैं। अब अगर आप थक गए हो तो ऑनलाइन लेक्चर या पॉज करके आराम कर सकते हो। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन फॉलोइंग केसेस। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या? इन नीचे दिए गए लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। मतलब इनको 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 क्या इनको 10, 20, 40 वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल ही नहीं होगा। फ्रॉम ₹1 अगर बिजनेस चालू किया तो पहले जीएसटी में रजिस्टर करवाओ, वो वाला केस है। पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। अगर किसी डीलर ने इंटरस्टेट सप्लाई किया, मैंने अभी कहा वापस, इंटरस्टेट का मतलब गुड सप्लाइड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर किसी पर्सन ने इंटरस्टेट सप्लाई किया किसका? गुड्स का, टैक्सेबल गुड्स का, उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसको तो टर्नओवर चाहे जो भी हो, समझो उसने 1000 रुपए का गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात में बेचा, इंटरस्टेट हो गया ना, महाराष्ट्र अलग स्टेट है, गुजरात अलग स्टेट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी, ज्यादा सोचने का ना है। नंबर 2, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कुछ लोग कैजुअली लेक्चर सुनते, कुछ लोग कैजुअली टाइम बिताते, वैसा वाला नहीं। यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उसको आप कहते हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वापस बोल रहा हूँ, जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता उसको हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसको हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई पर्सन, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसके लिए ये ऑप्शन नहीं है थ्रेशोल्ड लिमिट का। एक एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो एग्जांपल में मैं आपको बोल रहा हूँ जनरली, ये जो आपका आपूस मैंगो बेचने वाले लोग होते हैं, ये लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आ सकते हैं क्योंकि इनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। ये आज यहाँ पे है तो कल कहीं दूसरे जगह पे चले जाएंगे, तो ये वाले केस में इनको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना पड़ेगा। इवन यू कैन सी यू कैन गेट द एग्जांपल ऑफ दैट सर्कस वाला आल्सो। वो सर्कस वाले होते हैं ना, रैम्बो सर्कस, कभी कभी आता है अपने एरिया में। इन लोगों का भी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, दे कीप ऑन मूविंग, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, दूसरे स्टेट में मूव करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। आगे, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे अंडर टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ये रिवर्स चार्ज वाला कॉन्सेप्ट गाइस बहुत बड़ा है, ये वाले लेक्चर में मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका जब समझ आएगा तब मैं आपको इन डीप एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं पेंडिंग रखा हूँ क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसी के बीच में बताऊंगा तो आपको थोड़ा इरिटेटिंग फील होगा। ओके, ये मेरे ऊपर रहा। देन वी हैव ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन बताया था। ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, स्विगी, ओला, उबर। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला बिजनेस करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन पहिला लेना पड़ेगा कंपल्सरी, नाहीतर पुढे जायचं नाही। गेटिंग? अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो भी, या फिर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस करते हो तो भी। एक एग्जांपल बोलता हूँ, समझो मैंने कल के दिन पे गारमेंट्स का, कपड़े का दुकान चालू कर दिया, मैंने अपना बिजनेस फ्लिपकार्ट पे भी रजिस्टर कर दिया, तो मैं अपना बिजनेस किसके थ्रू कर रहा हूँ? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा हूँ, तो भाई मुझे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। इवन आप अगर स्विगी में जाते हो रजिस्टर करने को, जोमेटो में जाते हो रजिस्टर करने को, तो दे आस्क फॉर अ जीएसटी नंबर। क्यों? क्योंकि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ में बिजनेस करने वाले हो, और अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको जीएसटी का नंबर होना अनिवार्य है। करते का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में काम आएगा। अभी बता रहा हूँ, स्टूडेंट हो करके फ्री में सब कुछ, फ्री में इन द सेंस फीस ले रहा हूँ, लेकिन वो वाला फीस नहीं जो मैं क्लाइंट से लेता हूँ। एक साल बाद यही चीज पूछने आओगे तो याद रखना कंसल्टेशन के नाम पे पैसा ले लूंगा तुमसे।
आगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। नॉन रेसिडेंट पर्सन मतलब जो इंडिया में पिछले साल 182 डेज से कम था उसको हम कहते हैं नॉन रेसिडेंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन कुछ टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करता है उसको पहले नंबर लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो अरेस्ट हो जाएगा, सिंपल। पर्सन हु सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने अभी कहा। सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, मिसलिनियस। ओके, तो गाइस अगले लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको सम सॉल्व करना सिखाऊंगा। मेक श्योर करना तब तक थियरी का लेक्चर अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, हजम कर लेना। कहीं पे अगर हजम करने में दिक्कतें हो तो मुझे फोन या फिर मैसेज कर लेना। एक आधा डाउट रहा तो आप मैसेज कर सकते हो, अनगिनत डाउट रहा तो फोन कर लेना, बेटर रहेगा। सब कुछ मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ओके गाइस, तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।